आयो नंदलाल नीरज महा बिखरे अंग दुलाल नीरज महा बिखरे अंग दुलाल नीरज महा अंग दुलाल नीरज महा हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा सोई पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो छल छानी भजय रघुवीरा जो छल छानी रघुवीरा सुखी मीन जान नीरय गाथा सुखी मीन जान नीरय जिमि हरि शरण के कहु जिमि हरि शरण बड़े भाग पाइय सत्संगा बड़े भाग पाइय सत्संगा विनय प्रयास होई भव भंगा विनय प्रयास अंधकार बरु रवि न सावे अंधकार बरु रवि न सावे जीव विमुख राम विमुख न जीव सुख पावे राम विमुख न हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे सभायाम उपस्थित सभी साधक वृंद हमारे संस्कृत विद्यालय के परीक्षार्थी वृंद देखो ये वेद वेदांत की और सभी संत ऋषि मुनियों की एक खास बात है कि भगवान ने हम लोगों का निर्माण किया 84 लाख योनियों का निर्माण किया तो भगवान ने अपना कोई निजी घर नहीं बनाया भगवान हमारे आपके हृदय में ही बैठ गए यानी सत्संग आज का ये है कि परमात्मा ही ये सभी कार्य कर रहा है और इंसान जो है अहंकार करता है भैया नहीं करना चाहिए भगवान कहते आम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता भगवान कहते देखो अर्जुन बुधा भाव समन्विता यानी उपादान संसार को मैंने ही बनाया है और संसार मैं बना भी हूं और संसार को मैं चला भी रहा हूं यानी उपादान भी हूं और निमित्त भी हूं उपादान में 5 तत्वों से बनाया संसार को और फिर चलाने वाली चेतना जो है जीव वो भी भगवान ही है भगवान बोले देखो मैं ही कार्य हूं और मैं ही कारण हूं फिर व्यक्ति ये क्यों कहता मैं करता हूं लेकिन मैं करता कैसा हूं आज का सत्संग भगवान बोले करता हुआ मैं अकर्ता हूं यानी दुनिया बनाता हूं दुनिया को चलाता हूं शास्त्र की भाषा में से कहते उपादान कारण और निमित्त कारण भगवान है लेकिन भगवान कहते नहीं मैंने दुनिया बनाई तो उन्हीं ने है पर कहते नहीं कभी
तो भगवान कैसे करते काम? ऐसे ही हम लोग कार्य करें तो हम लोग कर्तृत्व भोक्तृत्व से अज्ञान अविद्या से निवृत्त हो जाएं और अपने भगवान की जो आत्मा सच्चिदानंद उसको हम लोग भी जान जाएं। तो भगवान बोले देखो भाई अर्जुन, ये जान जो होता है, ये जान पहचान है, ये सत्संग से होती है। बिना सत्संग के जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलते तब तक इस बात को कोई जान नहीं सकता। और ज्ञान के चक्षु कैसे खुलते हैं? तो भगवान बोले शरणागत होने से भी मैं खोल देता हूं, दिव्यम ददामि। और अपने स्वरूप को जानने के लिए जो ज्ञान योग की साधनाएं करते हैं और महावाक्य जन वृत्ति से वृत्ति निवृत्त होती है तो स्वरूप का बोध हो जाता है, इससे भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और यहाँ तो कर्मयोग का विषय चल रहा है आपका। कर्मयोग में ज्ञान के चक्षु कैसे खुलते हैं? भाई द्वितीय ज्ञानान्न मुक्ति, ये तो वेदांत का प्रश्न हुआ। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। और वो ज्ञान जो है वेदांत के अंतरंग और बहिरंग और प्रत्यक्ष महावाक्य जन वृत्ति से निवृत्ति, तब वो ज्ञान बोध कराता है, आत्मा की और वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ कर्मयोग के प्रसंग में भगवान कहते हैं सुनो अर्जुन, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। दुनिया में मैं सारे कार्य करता हूं, मैं अनासक्त भाव से करता हूं, निर्लिप्त भाव से करता हूं और निष्काम भाव से करता हूं। ये मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। तो महात्मा भी ऐसे ही कार्य करते हैं। तो आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो हम लोग भी ऐसे ही कार्य करें तो हम भी परमात्मा के सदस्य समझो कार्य कर रहे हैं। यानी कर्ता होकर के भी हम अकर्ता हो जाएंगे। हमें कर्म का फल 84 लाख का भोगना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग भी अनासक्त भाव से, निर्लिप्त जैसे भगवान करते हैं, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करें तो भगवान बोले हमारा सबका कर्म दिव्य हो जाएगा। दिव्य माने सबका हो जाएगा। जो सबके लिए हम करते उसका प्रत्युत्तर हम ही को मिलता है। सबका अर्थ होता है, यहाँ वैसे कहते सबका संसार, सबका अर्थ होता है परमात्मा। क्योंकि सब में कौन बैठा है? परमात्मा। हालांकि निष्काम कर्मियों में परमात्मा का नाम नहीं लेते, नाम वहाँ यही लेते कि जिनसे संसार हमें मिला शरीर है तो हमारी ईमानदारी से हमको जिनसे मिला शरीर उनकी सेवा करें तो ऋण से उद्धार हो जाएगा। सेवा न ले तो नया ऋण चढ़ेगा नहीं। कर्मयोग में ऐसा ही है। लेकिन हम यही कहते हैं कि सबका अर्थ होता परमात्मा। आखिर सबकी हम सेवा करेंगे तो माँ परमात्मा का नाम ना लो इस काम कर्म में, लेकिन परमात्मा की सेवा हो जाएगी। और अभी आपने ये भजन बड़ा बढ़िया सुना कि वेद और गीता कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते तास्थई भजाम्यहम्। कई भाई बहन कहते हैं गुरु जी हम बड़े दुखी हैं, हमें बड़ी अशांति है, बड़ा टेंशन है। आज दुनिया में टेंशन, अशांति, दुख क्यों है? कि जो ये परमात्मा घूम रहा जगत रूपी, इसको हमने दुख दिया है। और भगवान की एक आदत है, स्वभाव है कि जो उन्हें चीज दो उससे वो ज्यादा बढ़ा के देते हैं। वेदों में आया 2 हाथ से दो तो भगवान के करोड़ों अरबों हाथ अनंत है, वो उसमें से उतना देंगे तो हमारे पास करोड़ों अरबों हो जाएगा। गीता भी कहती इन दुनिया वाले ये सत्संग सुनो कि तुम्हारा टेंशन क्यों होता है, तुम्हें तनाव क्यों आता है, तुम्हें दुख क्यों आता है। तो सत्संग ये ब्रह्म विद्या बता रही है कि वेद भगवान कहते जैसा तुम देते हो एक क्षण का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये तुमने किसी को दुखाया है तो गीता कहती ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तै भजाम्यहम्,
मम वर्तमान वर्तते मनुष्या पास सर्वसा, तो वो तुमको तुम्ही को मिलेगा। वो 4 वेद 6 शास्त्र में हमारे संतों ने बताया, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीड़ितम। तो यहाँ बताया आज का भजन, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुमको सताया न होता। जिस भाई बहन को दुख हो तो समझो उसने परमात्मा के ये रूप है, इनको दुख दिया है। तो भगवान गीता में कहते मैं तो वापस कर देता हूँ। इसी तरह आप सुख शांति दो तो वो भी ज्यादा देंगे, वो भी वापस कर देंगे। हाँ, न आते तेरे आंख में आज आंसू, आज तू रोता नहीं, जो हंसते किसी को रुलाया न होता। ऐसी क्रिया न किया होती किसी के दिल में कोई तुम्हारे व्यवहार से धक्का लग जाए, कष्ट हो जाए, दुख हो जाए। न मिलते कदम पर कदम तुमको कांटे, जो कांटा किसी को चुभाया न होता। भैया कदम कदम पर कांटे व्यवधान न होते, अगर किसी को कांटा न चुभाया होता, किसी को कष्ट न दिया होता। न घर में तेरे आज होता अंधेरा, जो दीपक किसी का बुझाया न होता। आज घर में अंधेरा नहीं होता, कोई न कोई खुशहाली होती, कोई न कोई प्रसन्नता होती। आपने किसी का दीपक बुझा दिया है, इसलिए आपका भी दीपक बुझ गया है। क्यों लुटती खुशी की तेरी आज दुनिया, जो खंजर किसी पर चलाया न होता। किसी का विघात प्रतिघात न किया होता तो ऐसा न होता। अगर बेसहारों का बनता सहारा, तो दिल पे तेरे गम का साया न होता। अगर तू भूले भटके बेसहारों का सहारा बनता, तो तेरे को सहारा कन्हैया कर देता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कैसी शिक्षा देखो ना, यानी रिएक्शन का रिएक्शन होता, वैज्ञानिक सिद्धांत है। और गीता कहती है था माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहम् मम वर्तमान बनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो देखो आज का सत्संग ये है कि ज्ञान योग से भी अहंता ममता मिट जाती है, और भगवान के प्रेम शरणागति से भगवान मिट देते हैं। लेकिन यहाँ कर्म योग से भी भगवान बोले मिट जाती है। यानी तुम्हें अर्जुन भागने की जरूरत नहीं है, एकांत में ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में रहो, कैसे रहो, तो तुम्हारी अहंता ममता यही मिट जाएगी। तुम बीत रात असंग तुम भी हो जाओगे। ऐसा न समझिए कि ज्ञानी असंग होते हैं, कर्म करने वाला भी असंग हो जाता है करते करते। कैसे कर्म करें? देखो भाई, कर्म योग में एक बात बताई है, शिक्षा की बात है कि मेरा कुछ नहीं है। कर्म योग में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ करना नहीं। ध्यान दो, अपने लिए करो तो गत संगस्य मुक्तस्य। जब व्यक्ति अपने लिए करता है तो आसक्ति पैदा होती है, ममता कामना उसी के रूप है। और जब सबके हित के लिए करता है तो ईश्वर के लिए हो गया या समाज के लिए हो गया, तो वो आंता ममता जो है वो सेवा में चली जाती है। सेवा का अर्थ होता सेवा में निष्कामता है और त्याग है। जब दूसरे कर्म करते तो त्याग अपने आप हो जाता है। अपने लिए करो तो सकामता है, सबके लिए करो तो निष्कामता है। लेकिन हम कब बन जाते हैं? जब हम कहते हमारी बात मानी जाए। आज दुनिया में भैया यही बीमारी है, हर आदमी अपनी मनाने में लगा है। ये भगवान बोले गंगा कसम तुम गलत हिसाब पर हो, तुम हमारी बात मानी जाए, हम जो कहें सो हो, हम जो चाहें सो हो, हमारी प्रेरणा से हो। तो इसका अर्थ क्या है? तुम जानबूझ के अपना बंधन ले रहे हो। जब तुम्हारे लिए होगा तो तुम्हारी अहंता तो तुम्हारी पास है। अब इसी को उल्टा कर दो तो सत्संग हो जाएगा।
इसी कहो कि सबके मन की करेंगे, सबकी भावनाओं का आदर करेंगे, सबकी उन्नति चाहेंगे और सबका अभ्युदय में सहयोगी होंगे। ये लो, ये योग हो गया, ये संसार से छूटने की विद्या होगी। लेकिन एक बात है, हर आदमी के सब चाही नहीं कर सकता। इसमें एक बात है, उचित जो शास्त्र के विदुर है वो हम करेंगे। जो शास्त्र में निषेध किया है वो सबके मन की चाही नहीं करेंगे। जैसे कोई कहे चोरी कर लाओ, तो उसका अर्थ क्या तुम चोरी कर लाओगे? नहीं, सबके मन की वो बात करेंगे जो शास्त्र विहित है, अभिहित बात को नहीं करेंगे, नहीं तो काम फंस जाएंगे। फिर एक महात्मा की कथा मैंने अब सुनाई थी। एक महात्मा ऐसे थे, महात्मा कई तरह के होते हैं, बड़े उच्च कोटि के साधक। तो महात्मा किसी का भिक्षा तो करते थे, लेकिन किसी को वो वैसे भिक्षा नहीं लेते थे। जब जाते तो उसके यहाँ ठहरते तो वो काम बताता तो सेवा करते। अरे महात्मा, कई लोग जो विचार करते वो उनसे छोटा काम तो नहीं करवाते, यही कह देते महाराज जी ऐसा है, हमारा ये सामान यहाँ का बाहर, जहाँ बीच जो सामान वहाँ रख दो, वो सामान वहाँ रख दो, वो सामान वहाँ रख दो, और वो बिस्तर है सब बिछा दो, सब लगा दो। वो लगा देते। जूठे बर्तन कोई मजबाता नहीं था, लेकिन वो सेवा करके तब खाते थे। तब महात्मा सब सेवा कर देते थे। एक कोई, अब न मालूम कई तरह के होते हैं, कि कोई संतान नहीं थी। उन्हें कहा संतान हो तो भैया महाराज संतान हो जाए आपसे। महात्मा बोले देखो, व्यभिचार तक नहीं, सुविचार तक काम सब करेंगे, लेकिन मर्यादा विहीन काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं, जो सबके मन की करता है उसके मन की भगवान करने लगते हैं। बोले धर्म की, यानी जो सबका आदर करता है, सबके विचारों का सम्मान करता है, यथोचित उनका पालन भी करता है, तो उसका जो है बिगड़ी भगवान बनाते हैं। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञान योग में तो संचित क्रियमाण ये कर्म भस्म हो जाते हैं, आनता ममता समाप्त हो जाती। ज्ञान योग पहले आता समाप्त होती, फिर ममता। लेकिन कर्म योग पहले ममता और फिर अहंता समाप्त हो जाती है। तो भगवान बोले गत संगस्य मुक्त से, यह आसक्ति कभी छूटती है जब दूसरे की सेवा हम करेंगे। कण में हमारे वही सभी जीव हैं, उनका ऋण हमारे ऊपर है, उनकी सेवा करना हमारा निष्काम भावेन धर्म है। ज्ञानावस्थित चेतसा, और ज्ञानावस्थित माने होता है अपने स्वरूप में जो स्थित होता है। और अपने स्वरूप में कौन स्थित होता है? जो असंग होता है। तो निष्काम कर्म करने वाला असंग अपने आप हो जाता है। केवल ज्ञान योग से असंगता आती है ऐसी बात नहीं है, निष्काम कर्म करते करते भी असंग हो जाता है। जब वो असंग हो जाता है तो उसे वेदांत का ज्ञान भी हो जाता है, और यदि भक्त है तो प्रभु की शरणागति भी हो जाती है। ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाया चतम कर्मम समग्रम प्रबलीयते। और जितने यज्ञ हैं ये सकाम भाव से किए जाते हैं तो बंधन के हेतु हैं। जब ये निष्काम भाव से सबके कल्याण के लिए, सबके अभ्युदय के लिए ये जो कर्म यज्ञ की जाती है, भगवान बोले ये यज्ञ फिर बंधन का हेतु नहीं होती है, आसक्ति फलेच्छा यही बंधन के हेतु हैं। तो भगवान कहते सुनो अर्जुन, जो ऐसे कार्य करता है वो महाराज सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्तव्य होता है, ज्ञातव्य होता है। अब भगवान अपनी भी कहते देखो मेरे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं भी ऐसे ही निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से कार्य करता हूँ। मेरे जन्म कर्म तुम्हें दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं तो तुम्हारे भी दिव्य हो जाएंगे। समता केवल ज्ञान योग से आती हो,
भक्ति योग से आती है, वो तो महान योग है, लेकिन समता निष्काम कर्म योगी को प्राप्त हो जाती है और असंग भी हो जाता है। वही समता कैसे आएगी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। ये तीन बातें कर्मयोग की हैं। अगर ऐसे कोई करता हो तो उसके अंदर समता, ब्रह्म ज्ञान अपने आप आ जाएगा, बड़ा सरल रूप से आ जाएगा। उसे घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और भगवान गीता में फिर यह भी तक कह दिया है कि मेरे को भूख लगती है और मेरे को भूख लगती तो मैं क्या करता हूँ। अब भगवान क्या खाते हैं? वैसे तो हम लोग भगवान को लड्डू पेड़ा और जो भी होता फूल फल चढ़ाते, वो भी भगवान पाते हैं, लेकिन भगवान बोले असली मेरा भोजन तो मेरा ज्ञानी भक्त ही लगाता है। बोले गीता माता की। कहते कैसे? भगवान बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम। यज्ञ माने दूसरों की जो सेवा करते हो वे सब यज्ञ हैं। उसमें विवेक है, यानी उसमें सेवा में निष्कामता है और कर्मफल का त्याग भी है। तो जो दूसरों की सेवा करते हो, भगवान बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम, उस यज्ञ और तप का जो पुण्य है वो मैं खाता हूँ। अच्छा, इसका निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से जो कर्म नहीं करता वो भगवान को भूखा रखता है। बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है। और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को गीता। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान सुनाते है गीता। द्वयी द्वैत बुद्धि भगाते है गीता, हरि से सभी को मिलाते है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, तो आपको सुना रहा था भगवान क्या पाते हैं। भगवान बोले जो तुम सबकी सेवा निष्काम भाव से करते हो और यज्ञ करते, यज्ञ माने देवताओं के लिए, तपस्या माने अपने लिए। यही तप है कि सबकी सेवा करो, इससे बढ़िया और कोई तप नहीं कर्मयोग में। तो तप अपने लिए, सेवा समाज के लिए और यज्ञ देवताओं के लिए। भगवान बोले देवता भी मैं ही हूँ, समाज भी मैं ही हूँ और तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ, लेकिन भोग में काहे का लगाता हूँ? जो तुम सबके हित के लिए कार्य करते हो। सर्वभूत हिते रता। तो भगवान भोगता यज्ञ तपसाम। अच्छा, एक बात बताओ, आप कौन है? पहले श्रीमान जी परिचय भी दो। तो भगवान बोले सर्वलोक महेश्वरम, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी भी आयु होती है। ब्रह्मा की भी आयु है, कल्प में ब्रह्मा यानी 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं, तो नया ब्रह्मा आता है। तो भगवान बोले ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं ईश्वर हूँ, यानी इनकी भी आयु होती है। एक उप ईश्वर हैं, महान ईश्वर नहीं है। तो भगवान बोले सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी। ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य को भोगने वाला भी है। जैसे आपके भारत का ईश्वर कौन है इस समय? मोदी साहब। मोदी साहब ने 8 नवंबर का 1000 का नोट बंद हो गया। मजाल कोई चला ले, यदि राजा ईश्वर का रूप होता है। लेकिन जे ईश्वर ऐसा है कि इसे वोट न दो तो ये ईश्वर नीचे आ जाएगा। भगवान बोले मैं वोटों वाला ईश्वर नहीं हूं। लोक महेश्वरम, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, किसी के अधीन मेरी सत्ता नहीं है। अच्छा महाराज, मेरे से आपकी रिश्तेदारी क्या है जरा बताओ। वैसे भगवान कोई माता मानता, कोई पिता मानता, कोई भाई, वो सब उसी रूप को हो जाते हैं, वो तो बात ठीक है। लेकिन भगवान ने असली रिश्ता बताया, सुहृदम सर्वभूतानां, और अपने माता पिता भ्राता और मैं तो कहूँ गुरु भी,
यदि गुरु को असला लंगोटे ना दो, उसे भोजन न कराओ तो ज्ञान गुरु भी नहीं देगा। हाँ, तो थोड़ा स्वार्थ तो गुरु जी का भी है, लेकिन भगवान बोले मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी, ये सबकी रीति है। ये भगवान बोले मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं। देखो भगवान कैसी सेवा कर रहे हैं। आज का प्रवचन पृथ्वी बनकर गोद में लिए हैं, आकाश बनकर अवकाश दे रहे हैं, सूर्य बनकर के प्राण दान कर रहे हैं, वायु बनकर जीवन दान कर रहे हैं, और जल बनकर के आप्यायन कर रहे हैं, अग्नि बनकर के 4 तरह के अन्न को पचा रहे हैं, रात दिन सेवा ही कर रहे हैं। इसी तरह कर्मयोग में सेवा और त्याग की प्रधानता है। जो ऐसे करते हैं उनकी वृत्ति समता में आ जाती है कि मेरे को अपने लिए मेरा कुछ भी नहीं है, कर्मयोग का सिद्धांत, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं अपने लिए मेरे कुछ करना नहीं है। तो ये 3 बातें आ गई तो वेदांत के ज्ञान से समता आती है, इससे भी आ जाती है। और जब समता आ गई तो आप सिद्ध पुरुष हो गए, कृतकृत्य हो गए, प्राप्त। देखो घर बैठे कैसी बढ़िया बात भगवान ने बता दी। तुम्हें कोई आबा बाबा वैराग्य बन के कहीं भागना नहीं है, तुम जहाँ हो यहीं से साधना प्रारंभ कर दो। बोलिए गीता माता की, प्रेम से बोलो वेद भगवान की। हाँ, एक बात अवश्य कहेंगे कि भैया महात्माओं को पैसे की आवश्यकता नहीं होती। देखो महात्मा जहाँ जाते हैं उन्हें लोग खूब अच्छी तरह भोजन कराते हैं, और बढ़िया बढ़िया भोजन कराते, सम्मान के साथ प्रणाम, पैर भी धोते हैं, अचले लंगोटे देते हैं, चलो तो दक्षिणा भी दे देते हैं। तब महात्माओं को पैसे की या संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य है, महात्मा सामाजिक सुधार की बात, ज्ञान और सत्संग या साधना सिखाते हैं तो भक्त हो जाते हैं। अब भक्तों से वो उपार्जन करते तो उसमें पैसे में दोष भी तो आ जाता है। तो महात्मा क्या करते हैं, गौशाला खोल देते हैं, ध्यान दो, विद्यालय प्रारंभ करते हैं, हॉस्पिटल कराते हैं, प्याऊ बिठा देते हैं, प्रेरणा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, भक्तों का अन्न धन पवित्र कर देते हैं। भक्तों के उद्धार के लिए महात्मा करते हैं। महात्माओं को गौशाला खोलने की कोई जरूरत नहीं। विद्यालय चले न चले, भगवान चला में, उनकी भी आवश्यकता महात्मा को नहीं है। और महात्मा को किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो कोई ये न समझे कि भैया हम सेवा कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, धन से कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं, किसी तरह कर रहे हैं। उनको सबको हम साधुवाद और धन्यवाद प्रभु की ओर से आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अहंता रहित होकर सेवा करना चाहिए। ये कर्तव्य हमारा है कि समाज का दोष, समाज से जो पाप हो जाते हैं वो सबकी सेवा कराने से वे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भाई संत लोग सामाजिक सेवा, परमार्थ के कार्य अपने भक्तों को प्रेरणा करके करवाते रहते हैं। बोलिए संत भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की, बोलिए गायत्री माता की, भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शांति।